नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK GS के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आयो, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना है और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से जो बड़ा ऊ है ये संयुक्त स्वर नहीं है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आएगा अल्प विराम। ठीक है, और आप जानते हो ये अल्प विराम का चिन्ह होता है। तो 2 का ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो बताओ भारत में कौन सी संज्ञा है। तो भारत में होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। 3 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो बताओ इसमें हम सर्वनाम का ये कौन सा प्रकार आता है। तो हम ये आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न पांचवा है कि आपके सामने कंठ का विशेषण होगा। तो बताओ कंठ का कौन सा विशेषण हो जाएगा। तो इसका विशेषण होता है कंठ है। 5 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं। तो बताइए कौन सी धातुएं कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। तो बताओ इनमें से किस वाक्य में है। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण बताओ फटाफट से। तो आप लोगों के ऑप्शन आ रहे होंगे इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन संख्या ए। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो बताओ इनमें से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। 8 का राइट आंसर। तो आपको पता है कि सेठ का सेठाइन होता है और जबकि यहाँ पर ये सेठाइन गलत लिखा हुआ है। 8 का डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है। तो बताओ इनमें से किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो कल बहुत वर्षा हुई थी, ये एक वचन हो जाएगा। 9 का ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिएगा। तो बताओ इस वाक्य का काल ज्ञात करना है कि गाय घास चर कर चली गई। बताओ इसमें कौन सा काल है। तो यहाँ पर है भूतकाल। 10 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए 11वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है। तो बताओ इनमें से किस में भाववाचक का प्रयोग हुआ है। 11 का आंसर आपको देना है। तो दादी से चला नहीं जाता, इसमें भाववाचक का प्रयोग हुआ है। 11 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 12वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। बताओ इसमें किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर होगा ने का। इसका ने का है। 12 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। बताओ इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। 13 का आंसर आपको बताना है। तो अंक ये एक तत्सम शब्द हो जाएगा। 13 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात जुर्रावा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बताना उपसर्ग बताना। यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो है बा उपसर्ग। 14 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय है
अनुकरणीय में 15 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें लगा हुआ ई ए प्रत्यय 15 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि आविर्भाव का विलोम शब्द है, तो बताओ इसका आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द होता है त्रिभाव। 16 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? तो उदय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि उदय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अस्त। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है अंधकार का पर्यायवाची? तो निलय जो है ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। 18 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कोकला का पर्यायवाची शब्द है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा कोकला का? तो कोकला का जो पर्यायवाची है वो है कोयल। 19 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कौन सा शब्द भिन्नार्थक अर्थ और प्रकृति का है? बताओ कौन सा है 20 का राइट आंसर? तो ये है अधुनातन। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिएगा। अम्बु और अम्ब, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अम्बु का अर्थ होता है जल और अम्ब का अर्थ होता है माता। 21 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि जो दिखाई ना दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइएगा। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो दिखाई ना दे इसके लिए एक शब्द होता है अदृश्य। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक प्रयुक्त शब्द सार्थक है? तो बताओ किसके लिए सार्थक है? 23 का आंसर आपको बताना कि जो बिना वेतन काम करता उसे हम अवैतनिक बोलते हैं, बाकी की सब गलत हैं। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो फटाफट से बताओ स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि मेल होता है स्वरों का। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भर पेट में कौन सा समास है? बताओ भर पेट में, तो यहाँ पर अव्ययभाव समास है। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो गोपियां कृष्ण की राय में आंखें बिछाए बैठी थी, ये शुद्ध हो जाएगा। 26 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो कितनी मानी है आचार्य भरत ने? तो इन्होंने मानी है रसों की संख्या 8। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि जो मात्रा के सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं, बताओ उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता है हम उसे चौपाई कहते हैं। 28 का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कालीन कालीन किलकंत है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको पता है कि इसमें का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई हो, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो कितनी मानी है? तो आचार्य भरत ने जो काव्य दोषों की संख्या मानी है वो मानी है 10। 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है, तो बताओ क्या है? तो लोकोक्ति का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है लोक की उक्ति। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि चूहे के चाम से निगाड़े नहीं मढ़े जाते, बताओ इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ होता है कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। 32 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो ये नाम किसने दिया था? 33 का आंसर आपको बताना है। तो ये नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 34 से लेकर के 37 तक है। इस प्रैक्टिस सेट में गद्यांश है तो हम गद्यांश को स्किप कर देते हैं। इन 33 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही है कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर जरूर बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।